नमस्कार, मैं मिहिर पंड्या वडोदरा वॉइस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है पारुल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे टेक एक्सपो का 10वें एडिशन का यहाँ पे आज आयोजन किया गया हुआ है। ये प्रोजेक्ट का टेक एक्सपो 2 दिन चलने वाला है, 13 और 14 फरवरी। देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे टेक्निकल प्रोजेक्ट जो हमें अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगह के ऊपर यूज होते हैं। माना जाता है कि प्रोजेक्ट, स्टार्टअप, ये सारे आजकल के जो नए टर्म बच्चे उसको कैसे आजकल के अपने डेली लाइफ में उसका अमल कर रहे हैं। माना जाता है हर एक बच्चे के, हर एक प्रोजेक्ट के पीछे उनके गाइडर और उनके मेंटर का हाथ होता है। आइए हम बात करते हैं मेंटर के साथ कि उन्होंने अपने बच्चे को कैसे ट्रेन किया इस दिन के। मैं डॉक्टर विपुल बेकरिया, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो पारुल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2 दिन का प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, जिसको हम टेक एक्सपो बोलते हैं, इट्स अ टेक्निकल प्रोजेक्ट जो बच्चों ने प्रिपेयर किया है एज ए पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। लास्ट ईयर एंड प्री फाइनल ईयर के बच्चे हैं, वो एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन दे आर प्रिपेयरिंग देयर प्रोजेक्ट्स। और वो प्रोजेक्ट्स कैसे इनोवेटिव होते हैं, जो इंडस्ट्री में और जो रूटीन कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। और हर एक प्रोजेक्ट को हम एक मेंटर प्रोवाइड करते हैं, वो फैकल्टी होते हैं। और वो फैकल्टी कांस्टेंट गाइड करके कैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाया जाए, उसको कैसे मार्केट में प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया जाए और उसको कैसे कमर्शियलाइज किया जाए। सो आउट ऑफ 300 प्रोजेक्ट्स देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स की जो हम पेटेंट भी करवा सकते हैं, उसका हम कमर्शियलाइज प्रोडक्ट भी बनवा सकते हैं। इसके लिए हमने इंडस्ट्री में से डेलीगेट्स बुला, वो इंडस्ट्री डेलीगेट्स आइडेंटिफाई करेंगे प्रोजेक्ट्स और उसके बेस पर हम उसको सपोर्ट करके, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल भी है यूनिवर्सिटी में, तो कमर्शियलाइज आगे कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे करना है, पेटेंट उसको करना है, कैसे करना है। और वी बिलीव इनटू दी गोल ऑफ दी अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, मेकअप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। तो बच्चों को ये उद्देश्य और ये गोल से अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे को अपना प्रोजेक्ट एग्जिबिट करने का सबके सामने, more than 5,000 visitors will be visit within 2 days। जो ये दिन पे काफ़ी सारे इंडस्ट्री डेलीगेट्स आएंगे, काफ़ी सारे स्कूल्स के बच्चे भी आएंगे जो अपने कैरियर है वो इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं, वो सबको हमने इनवाइट किया है। एंड दे विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस। और हमारे जो स्टूडेंट्स ने जो एग्जिबिट किया है उसको मोटिवेशंस एंड अप्रिशिएशन मिलेगा। थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे शोकेस हुआ है, पैरालिसिस पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम और यूटिलाइजेशन ऑफ बायोफ्यूल एंड बायोकार फ्रॉम पायरोलिसिस बायोमास एंड इट्स बाइंडिंग। आइए हम बच्चों से पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे फ्यूचर के लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम पंचदेवी से है और हम लोग है टीम यूटिलाइजेशन ऑफ बायोफ्यूल एंड बायोचार फ्रॉम पायरोलिसिस एंड इट्स ब्लेंडिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने राइस स्टॉल लिया है, जो कि राइस के एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हमने रॉ मटेरियल लिया है और उसका पायरोलिसिस करके हम लोग इंडस्ट्रियल फ्यूल और बायोचार बनाते हैं। और ये बायोचार की मदद से हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस तरीके के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं हमारा वर्किंग मॉडल। देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे कैसे अपने प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीके से शोकेस करते हुए, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो मेड इन इंडिया हो, सारे बच्चे अपने भारत देश को एक अलग सर्वशक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं स्टार्टअप के मामले में। और एक यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रोन की शक्ति, आप अगर मैं ड्रोन की बात करूँ तो आजकल ड्रोन बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है। तो आइए हम बच्चों से बात करते हैं कि ड्रोन हमारे भारत देश के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकता है। Yeah, like question. How it is beneficial? Actually, it is a drone. Nowadays, we are doing a lot of stuff using drones. Like if you want to go somewhere, like the rural area and different mountainous area where we can't reach, like in bus and any kind of ambulance and stuff, then we can use drone. Like we can just take drone to the certain level of height and we can drop the kids and any kind of delivery and stuff. Then it can easily help us. We also can like take example in pandemic, right? People are not allowed to go here and there because of all the coronavirus and all this stuff. So we can send drones, like we don't use people and all the stuff, sanitizers and all this stuff. So it is so beneficial for us. आइए अब इसका लाइव प्रसारण देखते हैं कि एक ड्रोन कैसे मेडिकल फील्ड में कैसे वो अल्टीमेटली यूज हुए।
जैसे हमने देखा कि मेडिकल तो जैसे अगर आप पेंडेमिक के टाइम की अगर बात करो, कोरोना वायरस के टाइम की बात करो, जब कोविड-19 चल रहा था, कैसे मेडिकल बहुत सारी जगहों पे हमारा जाना वर्जित हो चुका था। तो इस जगह आप देख सकते हो कि कैसे एक ड्रोन की मदद से आप अलग अलग मेडिसिन आप अपने अलग अलग एरियाज में पहुंचा सकते हैं जहाँ पे मनुष्य का जाना वर्जित माना जाता है। और एक प्रोजेक्ट की हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूल बाय को-पायरोलिसिस ऑफ वेस्ट स्लज एंड पीसीबीज, एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ यूएवी। और आइए हम बच्चों से बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे यूजफुल हो सकता है आगे। अभी हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली इन ई वेस्ट कैटेगरी। वी आर कन्वर्टिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इनटू इंडस्ट्रियल फ्यूल बाय डूइंग को-पायरोलिसिस। सो ये हमारा रो मटेरियल है और हम दूसरा भी एक वेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका नाम है जेट्रोफास फ्यूल, जो बायोडीजल इंडस्ट्री का एक वेस्ट है। वी आर डूइंग मतलब हम दोनों को मिक्स करके पायरोलिसिस करते हैं, हीटिंग प्रोवाइड करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस तक, और उसका मतलब हीटिंग के साथ हमारा गैस प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट में से, जो हम कंडेंस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, जो बेसिकली हमारा होता है इंडस्ट्रियल फ्यूल, जो यूज़ होता है फर्नेस में और बॉयलर में फॉर हीटिंग पर्पज। एंड ये हमारा बायोचार है, बायो प्रोडक्ट है, जो मतलब वेस्ट इसको हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। And another is this is the phenolic compound, and that is for used in the chemicals in chemical industry as a chemicals. The whole project is based on the waste material from the industry. One is the e-waste and second is the Jetropon slurry. जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग सेक्टर्स में, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। आइए अब हम देखते हैं, आपने गाड़ियों की बात करी, हम देखते हैं गाड़ी कैसे अलग का यूज़ करके, ट्रैक्टर का कैसे अलग यूज़ करते हुए हमने एक अलग ट्रैक्टर बनाया। इस ट्रैक्टर का नाम है लो कॉस्ट ट्रैक्टर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। अगर मैं ट्रैक्टर की बात करूँ तो ट्रैक्टर ना जनाब हमें बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े सीट, बड़े बड़े गियर, बड़े बड़े व्हील्स के साथ हमें देखने मिलता है। तो ये ट्रैक्टर माना जाता है कि लो मिनी कॉस्ट ट्रैक्टर है। आइए अब हम जानते हैं कि ये ट्रैक्टर कैसे बनाया गया है और इस ट्रैक्टर के पीछे का बनने का सबसे यूजफुल ऐसे कि ये ट्रैक्टर बनाया क्यों है। एग्रीकल्चर इंजीनियर लो कॉस्ट ट्रैक्टर विच इज यूज फॉर इंटरकल्चर ऑपरेशन। ये हमने जो छोटे किसानों के मद्देनजर रखते हुए ये बनाया है। जो आजकल छोटे ट्रैक्टर आ रहे हैं उनकी कॉस्ट है 4 से 5 लाख रुपए, और ये हम लोगों ने 80,000 में तैयार किया है, जो सारे इंटरकल्चर ऑपरेशन अभी करता है। इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये स्पेयर और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग यूज़ किया है अतुल शक्ति का जो 7 HP का जो इंजन है वो हमने यूज़ किया है, और इसका फ्रेमवर्क करने का हमने इसको यहीं पे तैयार किया है। और ये जो ट्रैक्टर है ये छोटे कॉम्पैक्ट जगह पे भी यूज़ होता है, जो कि हम लोग देखते हैं बगीचे, आम के बगीचे होते हैं, वहाँ पे भी यूज़ कर सकता है। जो बड़े ट्रैक्टर है जो नहीं निकल पाते हैं, ये ट्रैक्टर जो है हर ऑपरेशन में काम कर सकता है। इसके पीछे का मेन राज अपनी ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि जैसे ये प्रोजेक्ट जो था कि आपने देखा कि एक ट्रैक्टर कैसे, अगर आपको अगर मैं लाखों की बात करूँ तो ये ट्रैक्टर जो है, अगर आप ट्रैक्टर लेने चाहो तो 4 से 5 लाख में ट्रैक्टर मिलता है। आपने देखा कि कैसे 50,000 to 80,000 के बीच आपको कोई एक नॉर्मल मिनी ट्रैक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डैम गेट ब्रेक कंडीशन और स्मार्ट फाइजल शूज। डैम की अगर फ्लड की बात करूँ, शूज़ की बात करूँ, तो कैसे अपने एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक शूज़ को एक टेक्नोलॉजी के शूज़ के उसमें कन्वर्ट किया। आइए हम स्टूडेंट से बात करते हैं कि इसका यूज़फुल क्या है। Hello everyone, these are smart piezo shoes. It generates electricity by walking. It uses piezoelectric sensors. Thus, these sensors can be used like this. It can be incorporated in the shoe. If you exert any pressure, then it can generate electricity. That electricity is stored in power bank, and you can charge your mobile devices also. And also, we are also having vibration sensor to it. If you are leaving your shoes outside of temple or at any places, if somebody tries to steal your shoes, automatically your mobile can get message like movement detected.
So thus you can be aware about this thing. Thus it can act as anti-theft property, and also it has GPS sensor, GSM module. Thus it can knows your location, so it can solve some problems like anti-rape cases, military operations, as well as children kidnapping. आइए हम दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर रुक करते हैं कि दूसरे प्रोजेक्ट जो है बनाया गया कि उसका यूजफुलनेस। Good afternoon, myself Aman Kapoor, and our project name is Flood Management System for Dam Gateway Condition. So according to the report of NRLD, which stands for National Register of Large Dam, there are overall 5,745 large dams in India, and out of which 227 dams are 100 years old, and 18% of the dams are 50 years old, more than 50 years old. So एक normal dam का lifespan होता है 100 years. After that, the dam and the villages downstream are at risk. And second condition इस project का ये है कि जब रेनफॉल होती है जिसकी वजह से डैम के गेट खोले जाते हैं, जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम एनर्जी में डिस्ट्रक्शन होता है। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक आजवा डैम हर साल खुलता है, जिसकी वजह से उसकी नियर बाई एरिया में वो सब डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, इवन वडोदरा में भी पानी आ जाता है। तो हमने उसके वो पानी को डाइवर्ट करने का एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, जो पानी को 65 to 70% डाइवर्ट कर देगा थ्रू एस्केप कैनाल्स। और ये जो एस्केप कैनाल्स है वो नियरेस्ट डैम या रिवर में जाके मर्ज हो जाएगी। और दीज कैनाल्स कैन बी इरिगेशन कैनाल्स जो हर डैम में प्रोवाइड की जाती है। उसको अगर हम इस स्ट्रक्चर के साथ मर्ज कर दें तो ये दोनों काम एक साथ कर देगी, विच कॉजेज लेस डैमेज टू द डाउनस्ट्रीम वैलीज। देख सकते हैं कि आप कैसे एक डैम जो बारिश के डैम की अगर मैं बात करूँ तो डैम जब ओवरफ्लो हो जाता है तो उसका पानी सारे सिटी में पहुंच जाता है। तो एक डैम कैसे अलग तरीके से हमें उपयोग में हो सकता है। आइए हम एक प्रोजेक्ट देखते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सोलर पावर प्लांट रोटेशन ऑन डैम की एक डैम में सोलर पावर लगा के वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और उसका यूजफुलनेस कैसे दर्शकों को शोकेस करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट है सोलर पावर प्लांट फ्लोटिंग ऑन डैम। हमारा मेन एम है कन्वेंशनल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना। इससे क्या हो सकता है कि हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए हम लैंड की जगह वाटर सरफेस, अनयूटिलाइज्ड वाटर सरफेस को यूज़ करेंगे सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए। इससे क्या होगा कि जो सोलर पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, पैनल्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि वाटर में कूलिंग टेंडेंसी होती है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे स्टोर की जाएगी, फिर ह्यूमन मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सप्लाई की जाएगी। हमारा मेन एम यही है। धन्यवाद। आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट कैसे अलग अलग तरीके से हमें कई अलग अलग जगह के ऊपर यूजफुल होता है। आइए हम देखते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट फॉर्मूला का कि एक कार को कैसे अलग तरीके से उन्होंने बनाया गया है। एक कार को जैसे अलग अलग टायर्स लगा के अलग अलग मशीनरीज लगा के कैसे वो अलग अलग जगह के ऊपर चल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जहाँ पे एप्लीकेशन नैनो बायोचार कंपोजिट फर्टिलाइजर IoT बेस्ड इरिगेशन सिस्टम, ऐसे इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हुए बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाया। देखते आइए जानते हैं कि उसका यूजफुलनेस सोसाइटी के अंदर। जैसे कि हम लोग नॉर्मल सोसाइटी में देखते हैं कि जैसे भी हम लोग कभी भी बाहर चले जाते हैं तो हमारे प्लांट्सों को मतलब कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं है, मतलब वो हमेशा सूख जाते हैं या फिर मर जाता है। तो हम लोग ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो उसमें प्लांट्स के रिक्वायरमेंट को खुद मेजर करता है और ऑटोमेटिकली उसके नीड्स को प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग ने एक एडिशनल फर्टिलाइजर भी ऐड किया है, जिसकी वजह से सारे जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए वो भी वो अपने आप ही प्रोवाइड कर पा रहा है। अभी आपको सिस्टम ये सिस्टम में एक पार्ट होते हैं, एक सेंसर होता है जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो सॉइल में रहता है, और दूसरा एक सेंसर है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंस करता है और उसके हिसाब से एक डेटा मेंटेन होता है और वो डेटा नोड के थ्रू पंप को मिलता है। उसके
उसके बाद ये पंप ऑपरेट हुआ, अभी सेंसर मॉइस्चर वाली सॉइल में है तो अभी पंप ऑन ऑफ है, ठीक है। अभी हम सेंसर को ड्राई सॉइल में डालेंगे, वैसे ही वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम अगर घर से कभी भी दूर है और हमारे घर पे किचन गार्डन वगैरह है तो उसको वाटरिंग और फर्टिलाइजिंग करने के लिए हमें किसी को याद करवाने की या किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही ऑटोमेशन पे पूरा वाटरिंग और फर्टिलाइजिंग हो जाए। ऐसा सिस्टम हमें डेवलप। थैंक यू। जैसा में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग के सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। अब हम देखते हैं कि कैसे स्टार क्लाइंबिंग ट्रॉली को कैसे उन्होंने अलग उपयोग करके कैसे उन्होंने सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल मूव साबित किया। जानते हैं कि इसके पीछे का मेन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टेयर क्लाइंबिंग ट्रॉली हमारा ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने इस्तेमाल किया है जो प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमारा और इसका मेन पर्पस हमारा ये है कि अगर फ्लोर ए टू फ्लोर बी जाना है हमें तो लेबर को अभी नया स्टार्ट हुआ है कि व्हील चेयर पे जो आदमी या जो भी पर्सन है उसको स्टेयर के ऊपर लेके जाना और वहाँ से नीचे लाना। हम लोग ने उससे आइडिया को एडप्ट किया। जैसा आप देख सकते हैं कि कैसे क्लाइंबिंग चेयर, कैसे क्लाइंबिंग ट्रॉली अलग अलग जगह के ऊपर काम आ सकती है। रेलवे स्टेशन की बात करो, अगर मैं हॉस्पिटल की बात करो, चाहे मैं स्कूल्स की बात करो, चाहे मैं अलग अलग जगह की बात करो, एयरपोर्ट की बात करो, अलग अलग स्टेशन की बात करो, आपने देखा बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग जगह के ऊपर सोसाइटी में काम आ सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट बने। यहाँ पे मुझे कुछ अलग चीज़ें देखने मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्मोक विजुअलाइजेशन विंड टनल। कैसे कि विंड टनल को उन्होंने अलग रूप में यहाँ पे दर्शाया है, कैसे सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल मूव साबित हो सकता है। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है कबीर पटेल। हम लोग डिप्लोमा एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट से हैं। ये मैं और ये मेरी टीम है, दर्श चावड़ा, ब्रिज रतन एंड गुरु अंबानी। हम लोगों ने बनाया एक सबसोनिक टाइप सक्शन टाइप स्मोक विजुअलाइजेशन विंड टनल। ये हमारे इसलिए काम आता है ताकि हम यहाँ पे देखें कि ये एक एयर फ्लो को कैसे हम लोग बताएंगे कि एक एयर फ्लो एक किसी भी एयर बॉडी के ऊपर से कैसे ट्रैवल कर पाता है। ये हम लोगों ने एक चेम्बर्ड एरोफॉल दिया है। ये जो एक एरोफॉल है ये आजकल के ज़्यादातर एयरक्राफ्ट में एज अ विंग के स्ट्रक्चर में यूज होता है। ये एरोफॉल के ऊपर से एक स्मोक कैसे ट्रैवल करता है हम देखेंगे। अभी जब हम लोग ये एरोफॉल को एंगल ऑफ अटैक बढ़ाएंगे तब ये यहाँ पे डाउनवॉश का फिनोमिना है। ये जैसे ये यहाँ पे एयर फ्लो जो नीचे से जाएगा तो वो हमें बेनिफिशियल रहेगा जब भी हम ग्राउंड इफेक्ट को ओवरकम करें। ग्राउंड इफेक्ट का मतलब जब हम इसे रिवर्स करते हैं डाउनवॉश बन। अभी ये अपवॉश का फिनोमिना रहेगा कि यहाँ पे हवा जब ऊपर से जाके निकलता है तब यहाँ पे बीच में वर्टाइसिस बनते हैं, जिसकी वजह से जब लैंडिंग के टाइम पे रिवर्स लिफ्ट पैदा होती है और एयरक्राफ्ट लैंड होने की जगह थोड़ा लिफ्ट होता है। तभी हम लोग इसको रिवर्स लिफ्ट कन्वर्ट करेंगे, हम लोग डाउनवॉश का यूज़ करेंगे ग्राउंड इफेक्ट को ओवरकम करेंगे। विंड टनल का मेन पर्पज़ यही होता है कि हम लोग किसी भी एक एयर बॉडी के ऊपर से एक स्मोक कैसे ट्रैवल कर रहा है हम लोग वो देख सकें। जैसे इसका यूज सिर्फ ऐसा नहीं कि एरोनॉटिकल इंडस्ट्री या एरोस्पेस इंडस्ट्री। हमारा मेन मोटो है कि हम आज की बात में जो रोवर है तो हमें पता चल सके कि अवेयरनेस कर सके कि रोवर क्या काम आता है। जैसे कि कोई सरफेस लेवल का हमें स्कैन करना हो, कोई ह्यूमिडिटी टेम्परेचर चेक करना है कि वहाँ का कैसा है, सब सॉइल कैसा है वहाँ का, तो वो डिटेक्ट करने के लिए। और ये कैमराज है वो फोटो शूट करने के लिए है। और ये वो हमने प्रिंट करवाया तो क्या वो सब चीज़ें ले सकता है और उसको वीडियो कर सकता है। ये वुडन का है और ये एल्यूमिनियम का है। सो इट इज़ लाइट इन वेट एंड इट कैन मूव and it can step. She can move it from direction, so it is something like it will move development capture. So you have to hold it दोबारा जैसे हमने देखा कि कैसे बच्चे यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने लैंड सर्फेस का पता कर सकते हैं कि वो लैंड सर्फेस फ्लैट है या नॉर्मल है।
आइए अब नॉट इंडियंस, ये प्रोजेक्ट अगर आपको लग रहा होगा कि इंडियन ना कि इंडियन, बट यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत सारे अलग अलग देशों से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे शोकेस किया है। उनका प्रोजेक्ट है, उनके बारे में जानते हैं कि उनके प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस पीछे का अगर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो है एयरपोर्ट वेंटिलेशन प्रोजेक्ट, जहाँ पे देख सकते हैं आजकल वेंटिलेशन की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। ये जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बनाने का पीछे का सबसे मेन उद्देश्य क्या है। फोर्थ वेंटिलेशन सिस्टम का हमारा मॉडल है। ये हम नेचुरल एयर को कूल करके हम यूज़ करना चाहते हैं ताकि फार्मर्स वगैरह हो उनको कॉस्ट कटिंग, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये ना फैक्ट्री सेटअप बहुत महंगी चली जाती है 4-5 करोड़ तक की, तो हम उसको कम करके 5-6 लाख तक में हम 5-6 लाख तक में इसको बनाकर डन कर सकते हैं। तो वर्किंग है कि जैसे नेचुरल एयर ही लेकर इसको वाटर सप्लाई देंगे तो उसके थ्रू ये ठंडा हो जाएगा, और वही ठंडी हवा आगे जाके इसके थ्रू हम नीचे से देंगे ताकि हमारे जो भी सामान है प्याज वगैरह वो उसको पूरा बॉटम से ठंडी हवा मिले। और हम इसमें जो यूज़ करें ना हवा जब गर्म हो जाएगी हम उसको फिर से रिसाइकिल करेंगे और रिसाइकिल करके वापस कूल करके उसको दोबारा से यूज़ करेंगे। तो ये मॉडल है। आइए हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोजेक्ट जो उन्होंने बताया उसके पीछे का उद्देश्य Yes, there is different commands whereby the handicap person will use like forward. It will help the wheelchair to move forward, backward, left or right. Also, there is rooftop, which if there is sun or rain, it's how to prevent faces. Also, due to the weather condition, there is so much hot, there is a fan for it operates. Like when you want the fan, you have to say the word like apply anyone with A. We put this because there is different accents in different people, so the patient or handicapped person can use anyone with A, and our system backward. And in the system there is in the system there is obstacle recognition. Like we decided to put this type of project because we know like handicapped person can be able to interact and socialize like a normal person. This kind of projects can be applicable in hospitals, schools, even in our homes. Also, we try to use a low budget project whereby anyone from any class can be able to use and to accommodate this kind of जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग सेक्शन का उपयोग करके अलग अलग रेशियोज का उपयोग करके अलग अलग बोली का यूज़ करके प्रोजेक्ट आपको अलग अलग पारुल यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किया गया ये 10th एडिशन टेक एक्सपो था, जहाँ पे इंजीनियरिंग की नहीं नॉन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट का पार्टिसिपेट किया गया और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शोकेस किया। अभी हमारा जो रोबोट है वो हमने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया हो
हुआ है। तो इसका जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज करके हमने बनाया तो उसका मेन एडवांटेज हमें ये मिलता है कि वो लाइट वेट है, कॉस्ट इफेक्टिव और हाई स्ट्रेन मटेरियल। ओके, तो और हमारे रोबोट का और एक ऐसा एडवांटेज आपको मिलेगा कि आप इसका जो 360 डिग्री का वर्क स्पेस है आप पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। तो बेसिकली ये रोबोट कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फायदेकारक है, क्योंकि उन्हें उसमें लो मेंटेनेंस है प्लस कॉस्ट कम है, तो उन्हें हर कोई ऑपरेशन के लिए नए मशीन की परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे रोबोट का इनोवेटिव पार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम ज़्यादा टारगेट करते हैं और हम फर्दरमोर इस प्रोजेक्ट को हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन सॉर्टिंग के लिए, 3D प्रिंट पैकेजिंग के लिए तो और मशीन लर्निंग के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट देखा, आप देख सकते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट देखा कि कैसे एक पर्टिकुलर एक रोबोट, जब मूवीज में हम रोबोट देखते थे कैसे एक रोबोट हमें कई अलग तरीके से उपयोग में आ सकते हैं। आपने देखा 3D प्रिंटिंग, मेडिकल में कैसे 3D प्रिंटिंग का उपयोग हो सकता है, जैसे उन्होंने बताया पैकेजिंग में और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में उन्होंने अपना उपयोग बताया। अब हम देखते हैं आजकल के यूथ जनरेशन बहुत ही कार और बाइक्स के शौकीन होते हैं, तो अब हम देख सकते हैं कि एक कार और एक बाइक को उन्होंने कैसे अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने एक अलग तरीके से उसको इन्वेंट किया है। देख सकते हैं कि आप ये पूरी कार को उन्होंने कैसे इलेक्ट्रिक के उसमें रूप में उन्होंने ट्रांसफर किया हुआ है और वो कैसे आप कहीं भी जगह पे उसको कौन से भी रोड पे कैसे भी सरफेस के ऊपर आप अलग प्लेटफॉर्म से चला सकते हैं। और एक ही नहीं, यहाँ पे आप उसको आपको अलग टाइप की भी आपको यहाँ पे कार देखने मिलेगी जहाँ पे वो व्हील्स का यूज़ करके, स्टील का यूज़ करके, आयरन का यूज़ करके उन्होंने अलग तरीके से कैसे अपना रोबोट पूरी कार बनेगा, आप देख सकते हैं। जो ट्राई साइकिल जो हम बचपन में इसको खेलते थे, आज उसका हम इलेक्ट्रिक, क्या पता था कि आगे चल के हमें इसका इलेक्ट्रिक उपयोग भी हमें इसका देखने मिलेगा। अब देखिए एक बाइक आई है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक बाइक, हम जो एक्टिवा चलाते हैं, हम जो काइनेटिक स्कूटर्स चलाते हैं, बट कई जगह पे ऐसा है कि आप 18 के अगर ऊपर है तो ही आप गियर वाले व्हीकल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप अगर आपको बाइक चलाने की इच्छा हो रही है, आप अगर 18 साल के नहीं है तो आप कैसे नॉन गियर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो, आप कैसे एक अलग तरीके से आप बाइक चला सकते हैं जिससे लोगों को भी इसमें आसान तरीके से उसको यूज़फुलनेस लगेगी। आइए हम बच्चों से पूछते हैं कि इसका पीछे का इसका मेन मोटो क्या है, ये बनाने का पीछे का मेन मोटो क्या है। एक्चुअली ये जो है गो कार्टिंग के लिए बनाई थी, मोस्टली कंपटीशन के लिए बनाई गई थी, गो कार्टिंग के लिए। उसमें जो चेसिस एंड ऑल जो है वो सब हमने ही बनाई है, लाइक स्टूडेंट्स ने ही बनाई है हाथ से। मशीन्स एक भी यूज़ नहीं की गई है। जो दूसरी व्हीकल्स थी वो मोस्टली मल्टी टेरेन के लिए बनाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें शॉकअप्स एंड ऑल द टायर्स एंड ऑल। एंड बाकी जो इलेक्ट्रिक वाली जो साइकिल्स थी वो मल्टी कैंपस के लिए ड्राइव के लिए बनाई गई है। जैसे जो जैसे बता रहे कि जो साइकिल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो बेसिकली जो बजट है उसका बनाया जाएगा, जो प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा वो होगा 25 से 30 हज़ार के बीच में, जो अफोर्डेबल वेरी प्राइस पे है। देन एक है ATVC जो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बनाई गई थी, जहाँ पे सारे काम जैसे कॉम्पिटिशंस के लिए बेसिक जो पर्पस था इसमें बनाने का, वो पर्पस था वो था कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है, अरुणाचल में होता है। एंड मेन જે ગો કાર્ટિંગ છે એમાં 120 કિલોની કેપેસિટી છે અને 80 કિલોમીટર પર આવરની સ્પીડમાં ચાલી શકે છે, બટ કોમ્પિટિશન્સમાં લાઈક કંઈક લિમિટ હોય તો લાઈક અમે ટોપ સ્પીડ 80 કિલોમીટર આપીએ છીએ। बताना चाहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे मेन उद्देश्य माना जाता है और बच्चे कैसे उस तरीके से सीरियस बहुत फोकस करते हैं। work continuously, but somehow second day we didn't get second product. बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से यूजफुल Continuously. और इसी के साथ बागोड़िया से विशाल ठाकुर के साथ Because from first time it is from this we will get very first product, we will get separated.